सेंट्रल जेल में हुई कैदी की हत्या के मामले में चंद घंटों में ही भोपाल से आए जांच दल ने मौका मुआयना और कैदियों के बयानों के आधार पर गोलीकांड का खुलासा कर दिया। आइए जानते हैं किस तरह से दिया गया इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम। अमित डिक्सन की विशेष रिपोर्ट। समय सुबह 9:30 बजे। स्थान सेंट्रल जेल इंदौर, बैरक नंबर 5। पूरे जेल में अचानक गूंजी गोलियों की आवाज और फैली अफरा तफरी। जेल कर्मचारी हुए हैरान। शूट आउट एट जेल। जी हां, इंदौर में जेल के भीतर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जेल के भीतर सुपारी देकर एक शूटर अर्जुन त्यागी की हत्या की गई। अर्जुन त्यागी खुद को रवि पुजारी गैंग से जुड़ा हुआ बताता था और कुछ महीने पहले हुए नानगुरु हत्याकांड में जेल में बंद था। वहीं हत्यारा जीतू उर्फ जितेंद्र 5 साल से जेल में बंद था। बताया जाता है कि वह नानगुरु के एक रिश्तेदार का पूर्व परिचित था और उसी के इशारे पर उसने अर्जुन त्यागी की हत्या कर दी। इसके लिए उसे जेल के भीतर 2 रिवॉल्वर उपलब्ध कराई गई थी। फिल्म शोले तो आप सभी ने देखी होगी। अब याद कीजिए उस डायलॉग को जो जेल में बोला गया था। तो क्या सारा इंतजाम हो चुका है? हाँ, इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है? हाँ, बस 2-4 दिन में ही। ये सीन शोले फिल्म का है। क्या वास्तव में जेल में इतनी आसानी से कोई हथियार पहुंचा सकता है? जेल में सुपारी देकर मर्डर। जेल में चली कई गोलियां। कैसे पहुंची जेल के भीतर पिस्तौल? सुबह के वक्त कैदियों के बैरक के बाहर से निकलते ही हो गया मर्डर। सुबह का वक्त कैदियों के बैरक के बाहर निकलते ही हो गया मर्डर। जी हां, इंदौर में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे सेंट्रल जेल में उस वक्त भारी हड़कंप मच गया जब पूरा परिसर एक के बाद एक कई गोलियों से गूंज उठा। जेल प्रहरी को समझ पाते उसके पहले विचाराधीन कैदी अर्जुन त्यागी ने दम तोड़ दिया। अर्जुन को बेहद करीब से कई गोलियां मारी गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया देवास में हुई हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जितेंद्र उर्फ जीतू ने। अर्जुन त्यागी ने हाल ही में एरोड्रम थाना क्षेत्र में नानगुरु की हत्या की थी। यह हत्या जमीन के विवाद में की गई थी। खुद को रवि पुजारी गैंग से जुड़ा बताने वाला अर्जुन त्यागी इसी के बाद से नानगुरु के परिवार के निशाने पर था। हत्यारे जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि वह नानगुरु के परिवार के एक सदस्य का पूर्व परिचित था और उसी के इशारे पर जीतू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उधर घटना का पर्दाफाश होने के पहले तक पुलिस घटना के कारणों पर कयास लगाती रही। अभी हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। अभी तक जो फौरी तौर पर जानकारी मिली है ये बाहर से फेंक देना बता रहे हैं और अभी विवेचना के बिंदु हैं और विवेचना के बिंदु के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कैसे वेपन आना। अभी जो इंटेंशन समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि कोई एक अन्य और आरोपी है जिनके पिता की हत्या हुई है, उसका बदला लेने के लिए ये। इंदौर में जेल के भीतर खूनी संघर्ष की खबरें लगातार सामने आती रही है। कहा यह भी जाता है कि अंदर मोबाइल फोन से लेकर नशे की सामग्री आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस तरह गोलियां चलने का यह देश का पहला मामला है। इसके पहले महूब जेल परिसर में एक अन्य बदमाश जीतू ठाकुर की हत्या हुई थी। 2007 में हुई इस हत्या के बाद अब यह दूसरी घटना है जब जेल के भीतर किसी कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह हुई पहली हत्या में पुलिस तफ्तीश करने का दावा करती रही। नहीं, मैंने कहा कि अभी तो विवेचना हमारी जारी है और विवेचना के बाद ही सारी बातें क्लियर। परिसर में मारा गया या अंदर बैरक में? नहीं, ये बैरक में ही अंदर हत्या हुई। अर्जुन त्यागी जेल में नानगुरु की हत्या के मामले में बंद था और फिलहाल एक विचाराधीन कैदी था। इस लिहाज से पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जेल में तैनात कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुबह एक घटना की रिपोर्ट में बात हुई थी और मौके पे एडिशनल एसपी, सीएसपी और हमारे एसडीएम वहाँ पे गए हुए हैं
इस पूरी घटना की विस्तृत जांच, जैसा आपको पता है कि जेल में कैदी की मृत्यु होने पर, किसी प्रकार घटना पे होने पर आजकल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूर्व से ही तय है कि जुडिशियल उसकी इंक्वायरी होती है, जो विस्तृत रूप से कराई जाएगी। उसकी वीडियोग्राफी, पंचनामा, फोटोग्राफी वगैरह सब न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया जाएगा। और ये घटना को देखते हुए जेल में हम आकस्मिक जांच और पूरे जेल परिसर का निरीक्षण भी आज करा रहे हैं और सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी उसका एक निरीक्षण भी करेंगे और जो भी इसमें किसी प्रकार की अगर लापरवाही पाई गई है तो उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक तरफ जेल प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी नजर आई, वहीं इस घटना के तुरंत बाद जांच के लिए भोपाल से आए विशेष दल ने सेंट्रल जेल पहुंचकर तमाम जेल कर्मचारियों और कैदियों से कड़ी पूछताछ की। गोली इस तरह का वो है, उसको पिस्टल जो है बाहर से किसी ने 3-4 महीने पहले उसको किसी ने मोबाइल दिया था, इसलिए वो उनके साथ में संपर्क में रहा है और उनसे संपर्क करके फिर उसने ऐसे योजना बनाई है। योजना बना के ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से बाहर से किसी से कट्टा फेंकवाया 32 बोर का। उस कट्टे में 5 गोली थे। आज सुबह उसने 4 नंबर बैरक में अंदर गए, जहां अर्जुन त्यागी उसके दोस्तों के साथ बैठा था, वो उसको पहचाना, सीधा उसके नज़दीक में जाके उसको 5 गोली उसको मार दिया। ये घटना है सर। कुछ और लोगों के भी घायल होने की बात कही जा रही है। मैं अभी तो वो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ उसी को मारा है, वही घायल है, उसको अस्पताल ले गए और उसको वहाँ मृतक घोषित कर दिया। गोली मारने का कारण ये बता रहे हैं कि इसका एक दोस्त है अवस्थी, जीतू अवस्थी, उसके पिताजी का मर्डर हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इसने इस तरह का घटना किया है, क्योंकि जीतू अवस्थी ने उसको ये बताया था कि हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे। तो जीतू अवस्थी भी जेल में है कि बाहर है? इसकी पूरी बात को सर हथियार बरामद हुआ है? हाँ, हथियार बरामद हुआ है। जांच के दौरान दल को कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच अधिकारियों की माने तो इस हत्या की साजिश करीब 3 माह पूर्व ही रची जा चुकी थी, लेकिन हत्यारों को इंतजार था तो बस एक अच्छे मौके का, और आज सुबह उनका इंतजार हुआ खत्म और उन्होंने दे दिया अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम। इस हत्याकांड ने इंदौर में जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे साफ है कि जेल प्रशासन की पकड़ अपने ही जेल परिसर में कितनी कमजोर है और कैदी बाहर से हथियार हासिल कर जेल के भीतर भी हत्या कर रहे हैं। जेल प्रबंधन को इसकी खबर भी सब कुछ होने के बाद लग रही है। ऐसे में जेल कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। हमारे संवाददाता अमित डिक्सन की विशेष रिपोर्ट।